कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है और आज आप वो खौफ महसूस करने वाले हैं। मेरा नाम रवि है और मैं एक फोटोग्राफर हूँ। ये कहानी मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात की है। मैं अपने काम के लिए एक पुराने किले की तस्वीर लेने के लिए गया। लोग कहते थे कि उस किले में रात को कोई नहीं जाता। मैंने सोचा ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन उस रात जो मैंने देखा वो मेरी ज़िंदगी बदल गया। शाम का समय था और किला सुनसान था। मैं तस्वीरें खींचने के लिए किले के अंदर चला गया। अंदर घुसते ही मुझे अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो इस जगह में कोई अनजानी ताकत हो। मैंने एक कमरे से पहला शॉट लिया और अचानक मुझे कैमरे की स्क्रीन पर एक परछाई नजर आई। मैंने सोचा शायद ये मेरा भ्रम है, पर जब मैंने दूसरा शॉट लिया तो कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधला चेहरा दिखा। वो चेहरा बिल्कुल साफ नहीं था, पर इतना भयानक था कि रोंगटे खड़े हो जाए। मैंने सोचा शायद कैमरे की तकनीकी गड़बड़ी होगी। मैं कैमरा लेकर किले के अंदर जाने लगा। मैं जैसे जैसे अंदर बढ़ता गया, उस किले की हवा और ठंडी होते गई। किले का माहौल बड़ा अंधकारमय था और अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने तुरंत मुड़कर देखा, पर वहाँ पर कोई नहीं था। फिर भी वो एहसास मेरे साथ था कि कोई मुझे देख रहा है। मैं डर के बावजूद तस्वीर लेने में व्यस्त रहा, लेकिन तभी एक दरवाज़ा जोर से अपने आप बंद हो गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे बाहर जाना चाहिए था, लेकिन न जाने किस घबराहट में और आगे बढ़ गया। मैं जैसे ही किले के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचा, मुझे एक सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। मैंने चारों ओर देखा और तभी मुझे एक औरत का धुंधला साया नजर आया। वह औरत बहुत धीमी आवाज़ में कुछ बोल रही थी। मैं वहीं जम गया। उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रही थी। अचानक वह साया तेजी से मेरी ओर बढ़ा। मैं डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और मेरा कैमरा भी हाथ से छूट गया। जब मैंने उठने की कोशिश की तो उस साया ने मुझे हाथों से पकड़ लिया। मेरे हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे हो गए थे। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। फिर जैसे ही मैंने चिल्लाने की कोशिश की, वो साया गायब हो चुका था। मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ। मैंने तुरंत कैमरा उठाया और किले के बाहर भागा। जब मैंने होश संभाले और कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। उस औरत का चेहरा साफ साफ कैमरे में कैद हो चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। उसके होंठ हिल रहे थे, मानो वह मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। मैं आज भी उस रात को भूल नहीं पाया। लोग कहते हैं कि वो किला किसी पुरानी रानी का बसेरा है, जो अपने प्रेम की मौत के बाद वहीं पर मरी थी और शायद उसकी आत्मा अब भी वहीं पर भटक रही है। अगर आप कभी किसी पुराने वीरान किले में जाएं तो ध्यान रखें, हो सकता है कि कोई आपकी तस्वीरें लेने का इंतजार कर रहा हो, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। अगर इस कहानी ने आपको थोड़ा भी डराया तो सोचिए अगली कहानी कितनी भयानक होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आप वो भी डरावनी रातें मिस न करें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मैं वादा करता हूँ अगली कहानी इससे भी खौफनाक होगी।